गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइन लॉ, और साइन लॉ से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेसन से फ़ायदा उठाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा इसका एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि साइन लॉ एक्चुअली हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये एक रेक्टेंगल गिवन है पी क्यू आर। हमारे पास ये एंगल गिवन है 101 डिग्रीज का, इसकी ऑपोजिट साइड भी गिवन है 20.8 सेंटीमीटर। अब आप ये देखो कि हमें यहाँ पे एंगल आर फाइंड करना है। तो क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसलिए हम कोई भी रेशो नहीं यूज़ कर सकते। अब रेशो जब हम नहीं यूज़ कर सकते तो फिर हमारे पास दो और जो रूल्स हैं वो है कि एक है साइन रूल और दूसरा है कोसाइन रूल। तो हम अभी जो है वो साइन रूल के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए ज़रा, ये जो एंगल आर है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। अब अगर आपको याद हो साइन लॉ, तो साइन लॉ होता है हमारे पास कि वो एक्चुअली तो रेशो में होता है। तो जैसे हमारे पास अगर साइन ऑफ एंगल ए, तो इसकी ऑपोजिट साइड आपको पता है कि वो एंगल ए के ऑपोजिट साइड हमेशा स्मॉल ए से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से साइन ऑफ अगर हो हमारे पास एंगल बी, तो उसकी ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम यही स्ट्रेटेजी हमने यूज करनी है। तो अब आप ये देखो कि हमने ये फाइंड करना है आर, इसकी ऑपोजिट साइड है ये, तो इसको आप स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये कैपिटल पी, ये पी वर्टेक्स है, इसके आप ऑपोजिट साइड को स्मॉल पी से डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम इस साइन लॉ को यूज करके फाइंड करते हैं एंगल आर की वैल्यू। तो हम लिखेंगे साइन एंगल आर over R is equal to sin angle P over P. Capital letter angle, small letter side, the length of side. So अब आप सिंपल इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। तो सब्स्टिट्यूट जब आप करोगे तो आप यहाँ पे इसको तो एज इट इज ही रहने दोगे, क्योंकि आर तो आपने फाइंड करना है। और ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू है हमारे पास 13.4 इज इक्वल टू, ये साइन जो हमारे पास P है, P हमारे पास 101 डिग्रीज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 101 डिग्रीज ओवर ये जो स्मॉल p है वो है हमारे पास 20.8। अब आप ये देखो कि ये सिंपल दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में इक्वल साइन है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप लिखोगे साइन आर इज इक्वल टू 13.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 101 ओवर 20.8। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेटर यूज करना है, और कैलकुलेटर यूज करके आप पहले इनकी वैल्यूज फाइंड कर लो कि इसका क्या आंसर बन रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन का। तो ये हम करते हैं। तो आप देखो जरा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 13.4 मल्टीप्लाई बाय, आप ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकते हैं, तो साइन 101 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 20.8। तो यहां से आपको एक आंसर मिलेगा। तो आंसर इज 0.63, और ये है साइन आर की वैल्यू। अब आपने तो बेसिकली फाइंड करना है आर, तो आर आपने फाइंड करना है। तो आप सबको पता है कि अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो जब आप दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा आर इक्वल्स टू
साइन इनवर्स 0.63। और अब आप इसको जो है कैलकुलेटर से फाइंड करो, तो शिफ्ट साइन इनवर्स 0.63 और ये आपके पास आ जाएगा 39.05 और आप लिख सकते हैं 39.1 डिग्री। सो अब हमारे पास जो R है इसकी वैल्यू आ गई है 39.1 डिग्री। पहला वाला हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट और उसमें हमने करना है Q फाइंड। अब आपने Q फाइंड करना है। अच्छा, जब आपने Q फाइंड करना है तो देखिए आप, ये आपके पास है Q, ये एंगल आपने फाइंड करना है और ये एंगल जब आपने फाइंड करना है तो साइन लॉ तो आप तब यूज कर सकते हैं ना जब इसकी ऑपोजिट साइड गिवन हो। तो अब यहाँ पे ना तो एंगल गिवन है ना इसकी ऑपोजिट साइड गिवन है, तो अब आप साइन लॉ ना यूज करें, इसको मत यूज करें। तो आप एक सिंपल सा रूल जो हमें पता है कि वो ये है कि ये देखो, ये हमारे पास है 39.1 डिग्री। अब दो एंगल ट्रायंगल के गिवन है, थर्ड वाला हमने फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप 180 में से माइनस करोगे, इन दोनों का सम 180 में से माइनस करोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी। तो इट मींस कि आपने Q ढूंढने के लिए क्या किया, आपने Q एंगल Q जो है इसको ढूंढने के लिए सिंपल 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दिया। 180 माइनस 101 प्लस 39.1 डिग्रीज का साइन लाजमी यूज करें। सो अब आप सिंपल इसको जरा कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 101 माइनस 39.1, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 39.9। सो इट इज 39.9 डिग्रीज। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल Q। अब आपने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ PR। लेंथ ऑफ PR मतलब ये आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो अब आप ये देखो कि इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई 39.9 डिग्रीज। अब ये वाला एंगल हमारे पास है, ये साइड नहीं है, तो बहुत इजी। देखो, इस एंगल के ऑपोजिट साइड भी गिवन है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड भी गिवन है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड गिवन नहीं है, तो हम बिल्कुल सिंपल इसका जो तरीका है वो ये है कि आप साइन लॉ यूज करो। तो जब आप साइन लॉ यूज करोगे तो Q के सामने वाली साइड को आप स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर लो फॉर द टाइम बीइंग। तो अब आप लिखो साइन Q ओवर Q इज इक्वल टू, आपके पास चॉइस है, आप साइन P लेना चाहते हो तो P के ऑपोजिट वाली साइड ले लो, R लेना चाहते हो तो R के ऑपोजिट वाली साइड ले लो, क्योंकि ये सारा कुछ गिवन है। तो आप Q है तो R ले लो, तो ये हो जाएगा साइन R ओवर R। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास R साइन Q इक्वल्स टू Q साइन R, और Q आपने फाइंड करना है, साइन R को इधर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा Q इक्वल्स टू R साइन Q ओवर साइन R। आई होप सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये अलजेब्रा से रिलेटेड एक चीज़ है जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो अब आप ये देखो, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो जब आप R की वैल्यू लगाओगे, ये स्मॉल r की वैल्यू, तो स्मॉल r की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज 13.4 साइन Q की वैल्यू क्या है आपके पास, Q की वैल्यू है 39.9 डिग्री ओवर साइन R की वैल्यू क्या है 39.1, सो साइन 39.1 डिग्री। सो अब आप इसको सिंपल इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 13.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 39.9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8.595 ओवर
और साइन 39.1 की वैल्यू फाइंड कर लो। साइन 39.1 इसकी वैल्यू है 0.631। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो फर्दर, तो ये आपके पास हो जाएगा। ये भी हमने सॉल्व कर लिया, बस ये हम कह रहे हैं। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 8.595 डिवाइडेड बाय 0.631। तो ये आपके पास जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 13.62। सो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आई है 39.9, और पी आर जो कि हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ था फॉर आर ईज, तो अभी आप इसको दोबारा उससे ही रिप्लेस कर दें पी आर से। पी आर एंड क्यू इज द सेम थिंग, तो पी आर की जो वैल्यू आई है दैट इज 13.62 सेंटीमीटर्स। सो बहुत सिंपल है, आप आराम से जो है वो साइन लॉ यूज करें। इसमें सिंपल रेशो, दो रेशोज को आपने तीन साइन लॉ का आपको पता होगा कि वो 3 एंगल्स और 3 साइड्स की रेशो का नाम है, और आपने 2 लेनी होती हैं एट अ टाइम, और उन दो को आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करना होता है। चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी हम साइन लॉ से ही सॉल्व करेंगे, तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये वाला सवाल सॉल्व करना है कि देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो आप। तो ये आपके पास है ए बी सी, ये एक कोई बार है, उस बार के साथ ये एक मैस है डी, ये उन्होंने हैंग की हुई है विद दीज वायर्स आप कह लो। तो ये मैस है, ये डी। अच्छा अब आप ये देखो कि हमें सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है ए बी। ए बी ये लेंथ है, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ है। इस एंगल की वैल्यू है 80 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू है ये ए पे जो है इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये देखें जरा आप कि आप कितना इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन लॉ। ये देखें, ये आपके पास है 30 डिग्री, ये आपके पास है 80 डिग्री। 80 डिग्री इसकी लेंथ जो है ए के सामने स्मॉल ए, तो इसकी जो लेंथ है दैट इज 5, और ये आपने ये वाली लेंथ जो ए बी है ये आपने फाइंड करनी है, और यहाँ पे ये डी है। तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको कॉल कर लो स्मॉल डी, ठीक है। अब ये आपने जो स्मॉल डी है इसको फाइंड करना है। अब ये स्मॉल डी के ये साइड आपने फाइंड करनी है, तो इसको ऑपोजिट एंगल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले फाइंड करोगे। तो ये बहुत सिंपल है, ये देखो ये 80 है, ये 30 है, तो ये टोटल 110 हो जाएगा। 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70, तो ये 70। मेरा ख्याल है इसमें किसी को कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए देखो ये 70 डिग्री हमारे पास एंगल भी है। अब इसके ऑपोजिट साइड हमने फाइंड करनी है, बहुत इजी, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये 30 डिग्री है, इसके सामने जो साइड है वो भी गिवन है। तो ये वाली एक रेशो और एक ये वाली रेशो हम ये यूज करके तो इसको फाइंड करते हैं। तो आप ये देखो जरा, आप लिखोगे साइन, आप देखो मेरी बात सुनो, इसमें ये होता है कि अगर साइन हम ए लिख सकते हैं ना, साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी, तो ये यूं भी लिखा जा सकता है। हम इसको आसानी के लिए यूं कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने ए फाइंड करना है तो मैं इस रेशियो को दोनों साइडों पर रेसिप्रोकल लेके यूं लिख दूं, ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी। तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये दोनों चीजें जो है ना, ये दोनों चीजें ये इक्वल है, कोई इसमें मसला नहीं है। तो आप जो है, क्योंकि अभी आपने डी फाइंड करना है, स्मॉल डी साइड फाइंड करनी है, तो आप इसको यूं लिखो डी ओवर, ये बस चीज आपने याद रखनी है कि आपने इसके ऑपोजिट एंगल ही इसके ऑपोजिट वाले ही एंगल लिखना है। तो दैट इज कैपिटल डी इज इक्वल टू, ये देखें ये गिवन है तो ये यूज करेंगे, ये वाली तो हम यूज नहीं कर सकते, ये 80 है, इसके ऑपोजिट साइड गिवन ही नहीं है, तो ये रेशो नहीं यूज करनी, हमें ये वाली रेशो यूज करनी है, ए ओवर साइन ए ओवर दिस ए। तो आप लिखोगे ए ओवर साइन ए। अब आप यहाँ पे ये आपने फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया ए ओवर साइन ए और मल्टीप्लाई बाय साइन डी। सिंपल, इधर है क्या डी जो कि आपने फाइंड करना था, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और ये डी ही जो है इसी को ही हम ए बी कॉल कर रहे हैं। ये ए बी को हमने रिप्रेजेंट किया था डी।
इसको आप इन साइड्स को नेम दें, इनकी नेमिंग करें, वो उससे आपको साइन लॉ यूज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप करते हैं तो आपका इसमें फायदा है। तो अब आप ये देखो, ए की वैल्यू लगाओ, ए की वैल्यू है 5 ओवर साइन ए, तो ए की वैल्यू, ए एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन डी, तो डी की वैल्यू 70 डिग्री, 70 डिग्री। अब आपने सिंपल यहाँ पे इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है, सारी वैल्यूज लगाओ और कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपका 5 ओवर साइन 30, साइन 30, तो मल्टीप्लाई बाय साइन 70, मल्टीप्लाई बाय साइन 70, तो ये आपका आंसर आ गया 9.396। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 9.4 सेंटीमीटर्स। सो द वैल्यू ऑफ डी और द वैल्यू ऑफ ए बी इज 9.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपने ढूंढना है जी बी सी, ये बी और सी ये लेंथ है, ठीक है। अब आपने जब बी सी को फाइंड करना है तो ये देखें, इसमें आप ट्रायंगल बनाओ जरा। ट्रायंगल जब आप बनाएंगे तो ये यूं ट्रायंगल बन जाएगी आपके पास, ये बी है, ये सी है और यहाँ पे डी है और ये ट्रायंगल। तो अब आप ये देखो, इसकी लेंथ आपके पास है दैट इज 5, ये एंगल गिवन है, इसकी वैल्यू है 40 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, ये आपने फाइंड करना है। और इसका मतलब है आपके पास ये वाला एंगल होना चाहिए, ये वाला एंगल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये एंगल होगा तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं साइन लॉ के जरिए, वरना मुश्किल है। तो अब आप ये देखो, इस एंगल को फाइंड करने के लिए यहां पे देखो तो जरा थोड़ा सा आप अगर ज़हन पे जोर दें तो ये एंगल जो है दिस इज 80 डिग्री, ये एंगल आप देखो तो शेप में ये गिवन है दैट इज 80 डिग्री। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये हो गया आपके पास 100 डिग्री। और अगर ये 100 डिग्री है तो 100 प्लस 40 140, तो ये टोटल 140। तो ट्रायंगल के जो इनर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है, तो ये फिर हमारे पास 40 डिग्री का हुआ एंगल। मेरा ख्याल है आपको ये लॉजिक समझ आ गई होगी। तो अगर ये एंगल 40 है तो अब हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो ये एंगल गिवन है, इसके ऑपोजिट साइड भी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और ये एंगल गिवन है और इसकी ऑपोजिट साइड हमने फाइंड कर लिया। तो ये डी है, तो इसको अब आप फिर से वो डी कॉल कर लो, स्मॉल डी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और ये देखें ये सी है, तो इसके आप ऑपोजिट साइड को सी कॉल कर लो। तो आप यहां पे लिखो डी ओवर साइन डी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। अब डी आपने फाइंड करना है, तो डी आप इधर ही रहने दो, साइन डी को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा सी ओवर साइन सी मल्टीप्लाई बाय साइन डी। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज लगाओ, तो देखो सी की वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज 5 ओवर साइन सी, तो सी एंगल भी आपके पास गिवन है दैट इज 40, तो यहाँ पे आप लिखो 40 साइन 40 मल्टीप्लाई बाय, और साइन डी जो है वो आपके पास है वो भी 40 है, तो यहाँ पे आप लिखो साइन 40। तो अब आप ये देखो ये भी साइन 40 और ये भी साइन 40 है, तो ये कट जाएंगे दोनों, और आपके पास जो d है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5। सो d इज 5। तो यहाँ पे आपको एक और भी चीज नजर आ रही होगी कि अगर ये भी 5 आ गई है और ये भी 5 आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। चल अब आप ये देखो कि अब हमने फाइंड करना है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द मैस, ये जो मैस है, और एंड बार ABC, ये जो बार है ABC, इसमें वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस आपको पता ही है कि वो आपने यूं ड्रॉ करना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे होगा। अब आपने ये फाइंड करना है, इसको फाइंड कैसे करना है ये जरा आप देखो, ये बहुत इजी है, मुझे लग रहा है कि आप में से सारे बच्चों को भी वैसे ही समझ आ गया होना कि ये कैसे करना है। तो
ये देखें जरा, अगर ये डी है और इस पॉइंट को हम डी डैश कॉल कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास, ये देखें ये जो मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है ये आपके पास है डी डैश, और यहाँ पे हमारे पास है बी, ये बी और ये आप देखें जो कि आपने फाइंड करना है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये आपने फाइंड कर लिया लेंथ डी डी डैश, और ये जो बी डी है ये आपको पता है ऑलरेडी गिवन है, तो ये गिवन है, ये इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन थी। ये देखें ये बी डी जो है ये ऑलरेडी आपके पास गिवन थी, और जो हमने एंगल यहाँ पे है ये एंगल भी गिवन है, इस एंगल की वैल्यू है 80 डिग्री, ये एंगल भी गिवन है, ये देखें तो ये 80 डिग्री हमारे पास है। तो अब आप ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंपल। अब आपने क्या काम करना है, आपने रेशो यूज करनी है। तो जब आप रेशो यूज करोगे तो ये देखो एंगल के ऑपोजिट साइड को हम क्या कॉल करते हैं, ये एक्यूट एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर कॉल करते हो, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आप कॉल करते हो हाइपोटेनस। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे सिंपल आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस वाली रेशो यूज करो, और ये परपेंडिकुलर आप फाइंड कर लो, डी डी डैश आप फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। आपको पता ही है कि वो साइन रेशो को के लिए होता है, तो साइन 80 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है, और हाइपोटेनस की वो पहले ही गिवन है, तो साइन 80 हो जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 80। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। अब आप ये देखो कि आपने इसको जो है वो फाइंड कर लेना है इससे कैलकुलेटर से। तो सो स्टूडेंट्स अब आपने इसको जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 80, 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 80, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 4.92, 4.92। सो हमने ये तीनों पार्ट्स जो है इस क्वेश्चन के सॉल्व कर दिए। So 4.92 is the answer for the perpendicular distance. This is the vertical distance or perpendicular distance, और ये हमने इसका नाम रखा हुआ था डी डी डैश। सो अब ये हमने कर लिया। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन करता हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक और शेप है, ये है पी क्यू आर। अगर आप पी क्यू आर पे फोकस करो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर इसी तरह से अगर आप देखोगे पी आर एस, ये देखें तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर यहाँ पे पी एस टी, ये हमारे पास एक और ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है क्यू आर। अब आप ये देखो जब आप क्यू आर फाइंड करते हो, ये आपने लेंथ फाइंड कर दी है ये वाली, तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप ये देखो ये एंगल गिवन है, इसके सामने वाली साइड गिवन है, ओ सॉरी साइड हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेनस कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल साइन रेशो यूज करेंगे, और साइन रेशो यूज करके हम क्यू आर की लेंथ फाइंड कर लेंगे। सो आप ये देखो कि हमारे पास है साइन 27.6 is equal to QR और perpendicular over hypotenuse that is 5.7। सो अब आपने QR फाइंड करना है, तो QR फाइंड करने के लिए आप 5.7 पे इधर ले आओ, तो ये 5.7 टाइम्स बाय साइन 27.6। तो ये आपके पास जो है QR की वैल्यू देगा 5.7 मल्टीप्लाई बाय साइन 27.6। तो ये आपके पास आंसर आ गया 2.64 सेंटीमीटर। सो ये आपके पास आंसर आ गया पहले पार्ट का, तो इसका आंसर है 2.64 सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड करना है एंगल P, SPR, SPR, ये देखिए SPR, ये एंगल आपने अब फाइंड करना है। ये 90 डिग्री है, ये एंगल आपने फाइंड करना है। अब आप ये देखो सिंपल, यहाँ पे भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये देखें बहुत सिंपल हो जाएगा ये। अगर आप ट्रायंगल देखो तो ये यूं बनी हुई है,
यूं है, तो ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट हाइपोटेनस हो गया, ये एंगल आपने फाइंड करना है। और ये हाइपोटेनस की जो वैल्यू है दैट इज 5.7, और ये देखें तो ये आपने ये साइड हो जाएगी ना, एडजेसेंट साइड 90 डिग्री और इस एंगल के, तो ये हो जाएगा 3.2, तो ये हमारे पास इस टाइम बनेगी बेस, इसके ऑपोजिट हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये हो गई बेस। अब आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो अब आप यूज करो बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो वो होता है आपको पता है कि कॉस, तो आप ये इस एंगल का नाम है P, यहाँ पे S है, ये R है, तो SPR ये एंगल आपने फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे cos ऑफ P इज इक्वल टू 3.2 ओवर 5.7। अब आपने P फाइंड करना है, cos उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू cos इनवर्स 3.2 ओवर 5.7। तो इसको अब आप इनवर्स लेके सॉल्व करो, तो शिफ्ट cos इनवर्स 3.2 बाय 5.7, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 55.85 डेज। अब आपके पास है लास्ट पार्ट आपने जब सॉल्व करना है तो आपने यहाँ पे एंगल फाइंड करना है PST। अब जब आप ये देखो PST, जब आप देखोगे PST के लिए आप देखो तो जो ट्रायंगल आपके पास बन रही है वो है आपके पास इस शेप में, यहाँ पे P है, ये S है और ये T है, और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो एंगल है वो है 64.2, और PST ये आपने फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है, और इसके सामने वाली साइड गिवन है दैट इज 3.2, और इसकी ऑपोजिट साइड भी गिवन है दैट इज 2.7। तो अब आप ये देखो कि जब आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है तो इसकी ऑपोजिट साइड गिवन है, ये एंगल गिवन है, इसकी ऑपोजिट साइड गिवन है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे साइन लॉ यूज करोगे। तो जब आप साइन लॉ यूज करोगे तो आप लिखोगे साइन एंगल S ओवर 2.7 इज इक्वल टू साइन 64.2 ओवर 3.2। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन 64.2 ओवर 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2.7, तो ये आ गया आपके पास साइन S। और इसके बाद इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लें आप कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई साइन 64.2 3.2 is equal to multiply by 2.7, तो ये आपके पास आ गया 0.76। तो ये आपके पास वैल्यू आई साइन S की। आपने S फाइंड करना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.76। तो जब आप साइन इनवर्स 0.76 की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 0.76, दिस वैल्यू इज 49.46 डिग्रीज। सो ये एंगल जो S है इसकी वैल्यू आई 49.46। सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की हेल्प लें और अपने साइन लॉ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और ये इसी टाइप का ये रूल है, बार बार आपने वो रेशोज कंसीडर करके कोई एंगल गिवन है और उसके ऑपोजिट साइड अगर आपने फाइंड करनी है, या अगर कोई ऑपोजिट साइड गिवन है उसका ऑपोजिट एंगल आपने फाइंड करना है, इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हम साइन लॉ यूज़ करते हैं। और ये एक बात आपने याद रखनी है कि साइन लॉ उन ट्रायंगल्स पे हम यूज़ करते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स नहीं होती। सो थैंक यू सो मच।